बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावन। संत तुलसी साहब ने कहा है, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। तथा क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। परम प्रभु परमात्मा के पास जाना चाहते हो तो उसका रास्ता सहरग में है। सहरग को संस्कृत में सुषमना कहते हैं। कुरान मजीद के पहले पन्ने में आप पढ़ेंगे, या अल्लाह परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर तुमने मेहर की है। वह रास्ता मुझे नहीं दिखा जिस पर तुमने आक्रोश किया है। हजरत मोहम्मद साहब सीधा रास्ता बतलाने के लिए आए थे। होगा फजल दरगाह तक, खोपो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने यह फतवा दिया। मंजिले मकसूद तक सीधे चला जाना, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं अटकने की ज़रूरत नहीं। वह सीधा रास्ता आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है। अंधकार से प्रकाश में जाइए, प्रकाश में जाएंगे तो शब्द मिलेगा जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं। दृष्टि साधन क्रिया करते करते अंतर्नाद की अनुभूति होती है। वहाँ क्या मिलेगा? एक फकीर ने कहा है, गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। परम प्रभु परमात्मा निरुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वह एक ही एक है, उसकी समानता का कोई नहीं है। उनसे बढ़कर तो कोई क्या हो सकता है। जो कोई सगले निसीरा की साधना करते हैं तो एक सुई दिल होता है और खुदा का नूर झलकने लगता है। जिगर वह हुस्न का एक सुई का मंजर याद है अब तक, निगाहों का सिमटना वो हुज्मे नूर हो जाना। अगर कोई निगाहों को समेटता है, एकाग्र करता है, तो वह प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके अंदर के कान खुल जाते हैं और आवाज़ गैब को सुनता है। जो प्रतिदिन उसका अभ्यास करता है, कुछ दिनों तक अमल अभ्यास करता रहता है, तो वह उस शब्द को पाता है जो उसको परम प्रभु परमात्मा के पास ले जाता है और परवरदिगार से मिला देता है। ईश्वर के पास जाने का यही रास्ता है। अंधकार से प्रकाश में जाओ, प्रकाश से शब्द में जाओ और शब्द धार को पकड़कर सर्वाधार परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच जाओ। शब्दधार के लिए परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच जाओ। शब्दाधार के लिए बाइबिल में लिखा है, आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। उस शब्द को पकड़ो। इसी को संत कबीर साहब ने कहा था, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। उसी शब्द की साधना कीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में भी पाते हैं, शब्द ततु वीर्ज संसार, शब्द निरालम अपरंपार, शब्द विचारित रे बहु भेखा, नानक भेद न शब्द अलेखा, शब्दे सुरति भया परगासा, सबको करे शब्द की आशा, पंथी पंछी शिव नित राता, नानक शब्दे शब्दु पछताता। हाट बाट शब्द का खेलो, बिनु शब्दे क्यों होवे मेलो, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा,
पंच उपना शब्द थे, शब्द पंच सौ होय। साईं मेरे सब किया, बूझे बिरला कोय। जो इस आदि शब्द को पकड़ता है वह परम प्रभु परमात्मा को पाता है। इसी शब्द के लिए योग शास्त्र में लिखा है, तस्य वाचकः प्रणवः। परम प्रभु परमात्मा वाच्य है और उनका वाचक है प्रणव। उसी को स्फोट, ओम, उद्गीत, सतनाम आदि संज्ञाओं से अभिहित करते हैं। शब्द में यह स्वाभाविक गुण है कि वह अपने केंद्र पर खींचता है। अंधेरी रात हो, एक जगह पर खड़े हो जाइए और तू करके कुत्ता को पुकारिए, कुत्ता आपके पास चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी आवाज़ आपके पास से कुत्ते के पास गई है, इसलिए कुत्ता आवाज़ सुनते सुनते आपके पास आ गया। उसी तरह जो शब्द परम प्रभु परमात्मा की ओर से आपके पास आया हुआ है, उस शब्द को यदि आप पकड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? परम प्रभु परमात्मा के पास। इसलिए ईश्वर के पास जाने का यह एक सहज रास्ता है, सरल रास्ता है, सुगम रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आयुर्वेद कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परास्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यो पंथा विद्यते अन्यान्य। आयुर्वेद वेद कहता है, न अन्य पंथा अर्थात और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में लिखा है, कविं पुराण मनुशासितारं मनोरण्यं समनुरस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचित्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस प्रकार वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान आदि सब में हम एक समान ज्ञान पाते हैं। संतों ने सब में सामंजस्य स्थापित किया है। इसलिए हमारे गुरुदेव का उद्घोष है, सब संतन की बड़ी बलिहारी, जग में प्रचारी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी ईश्वर के पुत्र हैं, सभी ईश्वर की पुत्रियां हैं, सबके सब ईश्वर के हैं। उस प्रभु को प्रेम पूर्वक किसी की भाषा में पुकार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवश्य ही ईश्वर पाने की जो साधना है, जो क्रिया है, उसको यथार्थ में समझो और मनोयोग पूर्वक करो। क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या धनी, क्या निर्धन, क्या विद्वान, क्या अविद्वान, क्या इस देश के, क्या उस देश के, या किसी भी देश के, या किसी भी वेश के, क्या स्त्री, क्या पुरुष, इसको जो कोई करना चाहेंगे, सबके लिए ईश्वर का द्वार खुला हुआ है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का उद्गार है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, लेकिन इसके साथ यह शर्त है, गुड्डी आकाश में उड़ती है, उसके साथ यदि छोटा सा ढेला बांध दीजिए तब वह आकाश में नहीं उड़ेगी। इसी तरह जो कोई ईश्वर के पास जाना चाहता है और वह पाप कर्मों को करता है, तो पाप रूपी ढेला लेकर वह ईश्वर के पास नहीं जा सकता। इसलिए संतों ने बतलाया, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को छोड़ दो। जो इन 5 पापों को छोड़ देता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। त्याग 5 पाप हो फिर पाप क्या करे,
सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। इसलिए पंच पापों को छोड़ो, एक ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु की सेवा करो और अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो। जो तुम्हारी योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप अपने परिवार का भरण पोषण करो। तुमसे बन सके तो समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, परोपकार में, ईश्वर का भजन में अपने को लगा दो। तन मन धन तीनों से सेवा करो। संतों के उपदेश का सार थोड़े से आप लोगों के कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।